यूपी से एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा एक्शन सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी फरार घोषित। बेटी संघमित्रा ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की। 30 दिन का टाइम दिया गया है, नहीं तो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया गया है। एक बड़ा एक्शन है ये। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता पुत्री को फरार घोषित किया है। आरोप है कि बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में उन पर यह केस दर्ज हुआ था और अब 30 दिन का टाइम दिया गया है, नहीं तो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। बेटी संघमित्रा ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है, ये उन पर आरोप है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी को फरार घोषित कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन यहां पे लिया गया है और आरोप है कि 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट, 1 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी एमपी और एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये हाजिर नहीं हो रहे थे। ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी को फरार घोषित कर दिया गया है। बेटी संघमित्रा ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की, उन पर यह आरोप है। 30 दिन का टाइम है, नहीं तो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा कोर्ट से फरार घोषित कर दिए गए हैं। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को फरार घोषित किया गया। आपको ये बता दें कि आरोप है कि बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके शादी करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आ रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए फरार घोषित कर दिया गया है। पिता और पुत्री को बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप संघमित्रा पर। 30 दिन का टाइम दिया गया है, नहीं तो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। 3 बार समन भेजा गया, 2 बार जमानती वारंट, 1 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी एमपी और एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होते हैं और अब भगौड़ा यहां घोषित कर दिया गया है, फरार घोषित कर दिया गया है। और इस खबर पर अखंड प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, इस पर अधिक जानकारी आपके पास क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को फरार घोषित किया गया? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ये मुकदमा उनके दामाद ने कराया है बेसिकली। और ये तलाक की बात छुपाकर दूसरी शादी करने का जो शादी कराई गई थी, जिसको लेके वो सार्वजनिक रूप से शादी करना चाहते थे और इस बात को लेके उनके साथ मारपीट की गई थी। और उसी के बाद से फिर ये मामला उन्होंने कई जगह उन्होंने कोर्ट में अपील की थी, उस जिसको लेके इनको कई बार समन जारी किया गया, कहा गया कि आप आके अपना पक्ष रखिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी दोनों ही अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं हुए, कोर्ट में मौजूद नहीं हुए। तो इसको लेके एमपी एमएलए कोर्ट ने एक इनको कुर्की का आदेश दिया है। इनको 82 के तहत इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करने की का आदेश दिया है और इनको 27 तारीख तक का जो अगस्त तक का इनको समय दिया गया है। अगर ये नहीं पहुंचते हैं तो इनके खिलाफ कुर्की करा दी जाएगी। और अखंड, इस पूरे मामले पे क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी की तरफ से अपने पक्ष में कोई बात रखी गई है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अब फरार चल रहे हैं और कोर्ट ने भी उन्हें फरार ही माना है और फरार मानते हुए उनके खिलाफ ये आदेश जारी किया। तो जाहिर सी बात है अभी तक उनका कोई वर्जन नहीं आया है और कल शाम, देर शाम ये आदेश जब आया हम लोग के हाथों में, तब पता चला कि हम लोग को इसकी जानकारी मिली। उसके बाद से ही हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का फ़ोन भी स्विच ऑफ है। उनके साथ में जो बताने वाले उनके जो लोग हैं वो लोग भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कि अगर ये जल्द ही कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और उनका जो कुर्की का जो आदेश होता है बेसिकली, वो आदेश स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके 2 सहयोगियों और उनकी बेटी के ऊपर है, जिसमें मामला मारपीट, गाली गलौज, जान माल की धमकी और साजिश रचने का आरोप लगा है इनके ऊपर। तो इसके तहत ही स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला और ऋतिक सिंह को कोर्ट में हाजिर न होने पर उन्हें भी फरार घोषित किया गया है। तो ये पूरा मामला एक तरीके से देखा जाए तो दीपक कुमार और संघमित्रा की 2016 में जो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, उसके बाद जो 3 जनवरी 2019 को दीपक की शादी संघमित्रा से करा दी गई थी। इसी बात को लेके जबकि दीपक ये चाहते थे कि इसे सार्वजनिक किया जाए और बार बार ये कहा जाता था कि पहले पति से तलाक हो चुका है संघमित्रा का, लेकिन वो सच छुपाया गया। और जबकि तलाक का जो समय था वो मई 2021 में
तलाक हुआ था। इसी को लेके जो विधि विधान से विवाह करने की बात जब दीपक की तरफ से की जा रही थी, तो उनके साथ मारपीट भी की गई, उनके ऊपर जानलेवा हमले जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरीके से उनके ऊपर कोशिश की गई। जो 4 लोगों का जिक्र किया गया है, इनके अलावा भी कुछ लोगों को उन्होंने आरोपी बनाया था जिन्होंने इनके साथ मारपीट की थी। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मारपीट की थी। उसके बाद से ही वो अदालत की शरण में गए, पुलिस में उन्होंने केस दर्ज कराया था और अब अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य कोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। ना ही संघमित्रा पेश हुई, ना ही दीपक सिंह और ऋतिक सिंह ये लोग पेश हुए जो और आरोपी बनाए गए हैं। तो उन सभी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने कल 82 के तहत कुर्की का आदेश दिया, इन्हें फरार घोषित कर दिया है। और आपकी दीपक से बातचीत हुई होगी, उनके दामाद से, क्या अगर बातचीत हुई है तो वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो चाहते हैं कि एक्शन हो, और ऐसा कोई भी अंदेशा कि कहाँ हो सकते हैं दोनों? देखिए, दीपक से भी अभी बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन दीपक ने जिस तरीके से मामले को कोर्ट में ले जाके अपनी लड़ाई लड़ी है, उसको लेके निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे और उन्हें जान माल का खतरा हमेशा बना रहा है। रसूख वाले नेता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पिछले दिनों 3 सरकारों में वो रह चुके हैं, अगर कहा जाए तो मायावती सरकार में, फिर अखिलेश यादव के साथ में मौजूदा थे इसके जस्ट पहले, उसके पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में भी वो मंत्री रहे, पिछले योगी सरकार 1 में। तो उनके रसूख का फिर अपना दल उन्होंने बनाया। उसके बावजूद उनका अभी तक गायब रहना और कोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद कोर्ट की अनदेखी करना, कोर्ट को नज़रअंदाज करना, ये बताता है कि वो इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो इस मामले को लेके बिल्कुल हल्के में ले रहे थे और अब जब उनके खिलाफ उनको फरार घोषित किया गया है अदालत की तरफ से, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, तो अब उनके लिए खतरा बढ़ गया है और उनके पूरे सियासी करियर पे भी अब सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी कि अगर 30 दिन का जो टाइम दिया गया है, उन दिनों के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पेश नहीं होते हैं, उनकी बेटी सामने नहीं आती है, तो ना सिर्फ संपत्ति उनकी जब्त होगी, अखंड आप ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक करियर उनका है वहां पर भी उन्हें मुश्किलों का सामना आगे करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये अदालत में नहीं आते हैं तो अदालत अपनी अवमानना का भी इनके ऊपर आदेश दे सकती है, क्योंकि अदालत में पेश होकर उन्होंने अदालती कार्रवाई की पूरी तरीके से अनदेखी की है। और ये जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये धारा 82 के तहत कार्रवाई की जानी है, जो इसमें उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो निश्चित तौर पर किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी ऐसे रसूख वाले शख्सियत के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत ही खराब सिचुएशन मानी जा सकती है। और उसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य के साथ उनके जो 2 सहयोगी हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक रूप से उनकी मुश्किलें जो खड़ी होंगी वो तो होंगी ही, सियासी रूप से भी उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि संघमित्रा न तो अब सांसद हैं और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य सदन के सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में मुश्किल उनके लिए हो जाएगी। ठीक है, अखंड मुश्किलें स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बढ़ सकती हैं। आप बने रहिएगा साथ, आपके पास मैं लौट रही हूँ।